संगठन के लिए हैरान करने वाला। राजस्थान भी मध्य प्रदेश भी दोनों दोनों देखिए, एमपी में तो लगता है बम्पर बरसात कर दिया आशीर्वाद की जनता ने शिवराज सिंह चौहान पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और सौरभ जी, आपके संग तो डिबेट शो के अंदर मैंने कहा भी था कि 115 120 से 125 सीटें मध्य प्रदेश में मिल सकती है, लेकिन इतनी बम्पर सीटें मुझे लग रहा है कि 18 महीने का जो कमलनाथ का कार्यकाल रहा, उसको देखने के बाद जनता ने तय किया कि यह सरकार हमें फिर से नहीं चाहिए और शिवराज सिंह को लाया गया है। देखिए, 18 साल का जो कमलनाथ का कार्यकाल रहा था वो बहुत एक निराशाजनक रहा था मध्य प्रदेश के लिए। उन्होंने शिवराज के पिछले कार्यकाल से तुलना की होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता ने सोच लिया था कि भाई कमलनाथ की जो सरकार फिर से आए, इससे बेहतर ये 18 महीने हमने भुगत लिया है, अब हमें वो नहीं चाहिए और शिवराज को वापस दिया। शिवराज सिंह वो 15 महीने जो वो उनको कांग्रेस पार्टी कहती थी कि इसकी सहानुभूति हमको मिलेगी कि हमारी सरकार गिरा दी गई, हुआ उल्टा, वो एंटी इनकम्बेंसी साबित हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 18 महीने का शिवराज का कमलनाथ का जो कार्यकाल रहा था वो बहुत बुरा बुरे सपने के समान है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। आप देखिए वोट शेयर में अंतर देखिए, वोट शेयर में अंतर देखिए जरा। आप पिछली बार चुनाव हारी भाजपा, लेकिन तब भी वोट शेयर में ऊपर थी, मार्जिनली ऊपर थी। और इस बार तो बता रहे हैं कि जो ग्वालियर चंबल संभाग है जहां बसपा भी बहुत प्रेजेंट रखती है, वो भी साफ हो गई है। बसपा को एक सीट भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो से जुड़ा हुआ रहता है, ज्यादा समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, समाजवादी पार्टी साफ हो गई है, बसपा साफ हो गई है। अब 8% का गैप, 8% का गैप अगर चुनाव में बीजेपी 20 साल के बाद ला पा रही है कांग्रेस पार्टी से, तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होगी, उसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे 3 साथी हमारे साथ हैं, देवेंद्र पराशर, विजय लक्ष्मी और अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये 150 की जैसी जीत क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपके साथ कर रहा था? हाँ बिल्कुल सौरभ, आज की बात करें तो आज 2 नेताओं ने इस बात को कहा जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। उनमें से पहले की अगर बात बताऊं तो उनका ये कहना था कि 116 हमारा लोएस्ट होगा, 152 हमारा हाईएस्ट होगा। और मैंने 3-4 बार पूछा कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं या फीडबैक के बाद, वोटिंग के बाद आप कह रहे हैं? तो वो एकदम से कह रहे थे कि काउंटिंग के दिन मुझसे बात कर लेना। लोएस्ट 116, मतलब वर्स्ट कंडीशन में 116 जाएगा, हाईएस्ट जाएगा तो 152 जाएगा। दूसरे नेता की बात करें तो उनका ये कहना था, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, इतना मैं इशारा कर दे रहा हूँ कि 130 से हमारी काउंटिंग की शुरुआत होगी और उसके बाद हम जहाँ चले जाएं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एवरेज अगर निकालें बीजेपी के नेताओं से सौरभ, तो इसमें आपको दिलचस्पी ये दिखेगा कि जो नेता अब बता रहे थे वो एवरेज 125-30 तो कह ही रहे थे। इन्हीं नेताओं से अगर आप 6 महीने पहले बात करें और तब सीधे फीडबैक मिलता था कि पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। उनमें से एक नेता ने तो ये भी कहा था कि पार्टी ऑलमोस्ट आईसीयू में है। और उसकी सबसे बड़ी वजह सौरभ ये थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता एक तरह से निराश था, निष्क्रिय था। और आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी, उसका कार्यकर्ता अगर निराश हो गया हो तो पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह ने वो कमान संभाली तो वहाँ पर आपको ध्यान होगा कि भोपाल की पहली बैठक के बाद ही उन्होंने कमान ली और ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि मध्य प्रदेश में अब सब कुछ दिल्ली से तय होगा। और जिस प्रकार से लीडरशिप का फटीग को लेके इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ की, पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ज़्यादातर मिलेंगे वो कहते थे कि नहीं, अब सीएम बदल देना चाहिए। उसको काउंटर करने के लिए जो रणनीति बनाई गई और पिछले 2-2.5-3 महीने में अगर आप देखें तो चाहे लीडरशिप का मसला हो, संगठन का मसला हो या परसेप्शन का मसला हो, इन्हीं 3 चीज़ों पे कोई भी चुनाव निर्भर करता है। इन तीनों मामले में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आई। मध्य प्रदेश में चुनाव सिर्फ इस बात का हो रहा था कि क्या बीजेपी को रहना है या बीजेपी को नहीं रहना है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आज के नतीजे 3 को आते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से उन लोगों ने पूरा वॉकओवर दे दिया, वो कहीं लड़ते हुए नजर ही नहीं आई। कोई भी इशू आपको ऐसा ध्यान हो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की थी, कमीशन वाला उन लोगों ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की, उल्टा दांव पड़ा। उसके बाद बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ उसका जवाब दे देती थी। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लगभग 160 रैलियां की। कमलनाथ, जिनको सत्ता में आना था, 40 से 42 रैलियों पर सिमट गए। राहुल गांधी का आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कितना कम दौरा रहा। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में ऐसा दिखा रही थी कि बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत शानदार तरीके से लड़ा। और आज के नतीजे अगर 3 को आते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए, अगर इतने ज़्यादा आते हैं जो हाईएस्ट लिमिट है, अगर वैसे आंकड़े आते हैं तो बीजेपी के नेताओं के लिए भी एक बहुत प्लीजेंट सरप्राइज होगा। अब मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बीजेपी को ऐसी जीत मिलती है मध्य प्रदेश में, इस पर आगे बात करेंगे क्योंकि यही एक प्रश्न अब बचा है अगले, क्योंकि अगर आप ऐसी जीत 140, 160, 230 में से किसी पार्टी की